भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सामान्य रूप से हम देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक तो पदार्थ छोटा हो जाता है, दूसरा हल्का हो जाता है, तीसरा सस्ता हो जाता है। सस्ता इसलिए कि छोटा हो गया तो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में, दूसरा उसके अंदर जो रॉ मटेरियल का प्रयोग होता है वो कम हो गया और सस्ता हो जाता है दूसरे की अपेक्षा, और मटेरियल कम लगता है, मतलब रॉ मटेरियल कम लगता है। दूसरा एनर्जी, जैसे कोई भी पदार्थ को हम जब प्रयोग में लाते हैं तो उसके लिए उसके, जैसे मैंने बल्ब का आपको उदाहरण दिया, बल्ब जितनी एनर्जी, ऊर्जा या बिजली को लेता है और प्रकाश देता है, वो बिजली कम लेगा और प्रकाश ज्यादा देगा, अर्थात आउटपुट कम और इनपुट ज्यादा। ये सब चीजें होती है नैनो टेक्नोलॉजी में। और नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पदार्थ छोटा भी होता है, टिकाऊ भी होता है और मजबूत होता है। यह है नैनो टेक्नोलॉजी की विशेषताएं। और थोड़ी सी मात्रा में, जैसे हमारे पास यह गूगल है, यह थोड़ी सी मात्रा में, इसके विशेष गुण है, इसमें पुष्टिकारक गुण भी होते हैं, औषधीय तत्व भी होते हैं, रोग निवारण भी होता है गूगल, और पुष्टिकारक भी होता है। इस गूगल को जब हम अग्नि के ऊपर डालते हैं, अंगारों के ऊपर डालते हैं, तो वह सूक्ष्म होने लगेगा। जैसे ही वो पदार्थ सूक्ष्म होगा तो वो रूपांतरित होगा। रूपांतरित होगा तो यस के अंदर जो तत्व या जो गुण है वो सारे के सारे तत्व और गुण कई गुना मल्टीपल बढ़ करके वायुमंडल में आ जाए, रूपांतरित हो जाएगा। और उसको जब हम श्वास के माध्यम से धारण करते हैं या ग्रहण करते हैं तो उससे हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है, जैसे हम मेडिसिन को लेते हैं। मैं नैनो टेक्नोलॉजी के उदाहरण, इसको समझाने के लिए कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। आयुर्वेद की औषधि कई प्रकार की है, वटिया है, चूर्ण है, आसव है, अरिष्ट है, घृत है, या अलग अलग और भी बहुत सारी प्रकार की जड़ी बूटियां। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सामान्य रूप से ये सारी जड़ी बूटियां उनको खिलाई जाती है, दी जाती है, रोग की अवस्था के आधार पर। जब वह व्यक्ति अत्यधिक रूप से बीमार हो जाता है या अकंट्रोल अवस्था में चला, तब आयुर्वेद का वैद्य उसको रस रसायन विद्या, जिसको भस्म विद्या कहते हैं, उसको देता है। जब वह उस ट्रीटमेंट को लेता है तो उसको झटके के साथ कार्य करती है और तुरंत लाभ प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि जिन तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता है उन तत्वों को एकत्रित करके, अर्थात वह तत्व जिस पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं उस पदार्थ को लेकर के और उसको सूक्ष्म किया जाता है। अर्थात उसको पहले जला करके भस्म बना दिया, अर्थात पहले तो हमें दिख रहा था और मजबूत था, ठोस था, लेकिन हमने जला दिया, अब ठोस तो है लेकिन वो भस्म, आप फूंक मारोगे तब भी वो भस्म, वो राख उड़ जाएगी। लेकिन उसके बाद जो वो राख उड़ने जैसी हो गई, उस राख को फिर खरल किया जाता है, पत्थर के बीच में बार बार खरल किया जाता है, उसको घोटा जाता है और उस राख के पार्टिकलों को और तोड़ा जाता है, और तोड़ा जाता है, और तोड़ा जाता है, और उसको नैनो पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। जितना ज्यादा पार्टिकल टूटता है उतना ही सूक्ष्म होता है, जितना सूक्ष्म होता है उतना ही नैनो होता है, और जितना पार्टिकल नैनो हुआ उतना ही ज्यादा उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर के जो अलग अलग तत्व है वो कई गुना बढ़ जाता है। और उन्हीं तत्वों को जब वो औषधि के रूप में लेने के लिए देते हैं तो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम की मात्रा में देते हैं, और वो भी 60 पुड़िया बना करके 1 महीने भर लेने के लिए हमें देते हैं। और सामान्य रूप से हम दवाइयां लेते हैं तो हम एक बार में ही कई कई गुना हम उस पदार्थों को ले लेते हैं, लेकिन जब हम इस प्रकार से हम देखें तो 1 ग्राम की मात्रा में देते हैं, और वो भी कई समय तक, लंबे समय तक उसका प्रयोग करने के लिए हमें बोलते हैं। तो इसलिए यह जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है, यह एक सूक्ष्म विज्ञान है। तो वहां पे जिस जड़ी बूटी का मैंने सुन के थोड़ी सी मात्रा में हम लेते हैं तब भी हमें झटके के साथ और ज्यादा लाभ प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वो पदार्थ नैनो हुआ। इसी प्रकार होम्योपैथिक में भी डिस्टिल वाटर के सहारे पदार्थों को नैनो करके उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा करके उसका प्रयोग लिया जाता है। इसी प्रकार से ईंधन के रूप में भी यदि हम देखें तो हाइड्रोजन गैस सबसे तेज जलने वाली होती है। उसी हाइड्रोजन गैस को तोड़ करके हीलियम, लिथियम, यूरेनियम आदि उसको जब नैनो करते हैं तो अलग अलग तत्वों में उसको बांट दिया जाता है।
और जो यूरेनियम होती हैं वो बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ होता है, और उस सूक्ष्म पदार्थ का जब हम प्रयोग लेते हैं, तो आज हम जिस गाड़ी का प्रयोग करते हैं, यदि उसमें यूरेनियम नाम का जो ईंधन है उसका यदि हम प्रयोग करें या प्रयोग लें, तो वह यूरेनियम हमें इतना लाभ प्रदान करेगा कि हम गाड़ी ले वहां से, जब तक वो गाड़ी नष्ट ना हो जाए तब तक वो चलता रहेगा। थोड़ी सी मात्रा में प्रयोग लेने पर भी हमें ईंधन बीच बीच में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर जो बैटरी तैयार की जाती है, या न्यूक्लियर के माध्यम से जो बैटरी तैयार की जाती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी से जो बैटरी तैयार होती है उसका यदि हम प्रयोग लेते हैं, तो उससे भी हमें इसी प्रकार से लाभ प्राप्त होता है कि जब तक हम उसका प्रयोग ले सकते लेते रहें, वो खत्म ही नहीं होता है। वही न्यूक्लियर एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी कैसे तैयार होती है? नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम जो यज्ञ करते हैं वहां पर भी जिन पदार्थों को, घृत, जड़ी बूटियां आदि का हम हवि प्रदान करते हैं, वह पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, और सूक्ष्म होकर के कई गुना मल्टीपल बढ़ जाता है। और मल्टीपल बढ़ने के कारण वो थोड़ी सी मात्रा में हमने जो पदार्थ डाला, जो मैंने अभी आपके सामने थोड़ी सी मात्रा में गूगल डाला था, उतना ही गूगल ने हमें कितनी गैस दे दी, कितनी वायु दे दी, जो हमें ये धूम्र दिखा जाए। न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते, इस प्रकार से अथर्ववेद में गूगल के ऊपर एक पूरी मंत्र आता है, और कहा गया कि ये गूगल की जो ध्वनि हो रही है, इस ध्वनि के माध्यम से, इस धूम्र के माध्यम से, या इस धूम्र को जो व्यक्ति प्राप्त करता है, इस धूम्र को जो सूंघता है, जिस स्थान पे धूम्र फैलता है, वहां कैसे किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा, किसी भी प्रकार का कोई उसको रोग, दोग, सुख, शोक आदि हो सकता है। अर्थात सभी प्रकार के रोग, दोष, श्राप, दुखों से, नेगेटिव एनर्जी से हमें बचाने वाला होता है यह गूगल का जो धूम्र है वह। तो हम हर रोज यज्ञ करें, यज्ञ करने के दौरान भी हम विशेष रूप से इस गूगल की हवि प्रदान कर सकते हैं। और गूगल की हवि प्रदान करने के साथ साथ हमें मुख्य रूप से जब अग्नि शांत हो जाती है, और अंगारों की जो अग्नि है, अग्नि कई प्रकार की होती है, एक तो चिंगारियों वाली भी होती है, लपटों वाली भी होती है, और ये जो आपके सामने अभी हमने यज्ञ कर लिया है, और गाय के गोबर के कंडों को सारा जल चुका है, और अब नॉर्मल अवस्था में अब यह अंगारे हैं, इसको ब्रह्माग्नि के रूप में हमारे शास्त्रों में कहा गया। यह ब्रह्माग्नि विशेष रूप से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति को प्रदान करने वाली होती है। कई लोगों को घर में हम देखें तो व्यक्ति यज्ञ करने के बाद यज्ञ कुंड को घर के बाहर कर देते हैं, घर से बाहर नहीं करता। उसके बाद की जो अग्नि है यह ब्रह्माग्नि है, और यह ब्रह्माग्नि हमें विशेष रूप से लाभ प्रदान करने वाली होती है, आत्मिक उन्नति प्रदान करने वाली है। अर्थात इससे बनने वाली जो गैसें होती हैं, वह गैसें हमें मानसिक शांति, चित्त की वृत्तियों के निरोध में सहयोगी होती है। ऐसी मानसिक शांति हमें प्रदान करती है। और यह जो गूगल की विषय में बताया, हमने गूगल डाला, तो यह गूगल पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक आदि सभी तत्वों से या सभी प्रकार के गुणों से युक्त होता है। और शास्त्रों में कहा है कि गूगल और घी का यदि हम हवन करते हैं, तो गूगल और घी के हवन से गोत्रों में भी रोग नहीं होते हैं। और 5 तत्वों में भी किसी भी प्रकार का, अर्थात अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, इन 5 तत्वों में किसी भी प्रकार का विकार आ गया है, और हम इस गूगल और घी से हवन करते हैं, तो विकारों को हम शांत कर देते हैं। गुलगुलो घृत होमे च सर्वोत्पादादि मर्दनम, सभी प्रकार के जो उत्पाद होते हैं उसका मर्दन हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उससे हमारी रक्षा होती है। तो ये गूगल औषधि जो है वो एक बहुत ही विशेष और रामबाण औषधि होती है। तो इस प्रकार से इन औषधियों का हम प्रयोग ले, इस प्रकार से हरोज हवन कर, हवन के बाद थोड़ी सी मात्रा में गूगल की धुनी करें। दूसरा, यदि कोई रोग विशेष है तो उस रोग विशेष में भी हर प्रकार के रोगों को दूर करने में कामयाब होता है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। क्यों? क्योंकि हम नैनो करके, पार्टिकल को, पदार्थ को नैनो करके श्वास के माध्यम से हम ग्रहण करते हुए हम उसको को लेकर के हम अपने रोगों को दूर करते हैं। जिस वायुमंडल के हम श्वास ले रहे हैं, उस वायुमंडल के अंदर जैसे तत्व होंगे उसका हमारे तन, हमारे मन और हमारे पूरे अस्तित्व के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना, जैसी वायु वैसी आयु। तो ये वायु जैसी होगी ऐसी हमारी आयु होगी। तो इस वायु को ठीक करने के लिए यह हवन एक रामबाण औषधि या रामबाण शस्त्र अस्त्र है। तो इसको हम करें, और इसमें जो रोग विशेष हमारे शरीर में है, तो उस रोग विशेष, जैसे किसी को मानसिक रोग है, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, या अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, तो उस व्यक्ति को जैसे अपने पतंजलि योगपीठ के जो मेधाक्वाथ है, उस मेधाक्वाथ की विशेष रूप से हवि प्रदान करनी चाहिए। और मेधाक्वाथ की हवि प्रदान करने के बाद जब अग्नि शांत हो गई, उस दौरान अग्नि शांत होने के बाद जब अंगारे हैं, तो अंगारों के ऊपर उस जड़ी बूटियों को थोड़ी सी मात्रा में ऐसे डालना चाहिए। और उससे उठने वाली जो मंद मंद सी, तेज नहीं धुनी होनी चाहिए, मंद मंद सी धुनी होनी चाहिए। और उस मंद मंद सी धुनी को अपने घर में, अपने पर्यावरण में फैलने दें, और उसमें आप श्वास लीजिए, उसमें आप रहिए।
यह जो ध्वनि है वो आपके वायुमंडल में प्रसरित हो जाएगी। उस वायुमंडल में वह तत्व, जैसे मैंने कहा कि कई गुना बढ़ जाता है, तो वायुमंडल उससे युक्त हो जाता है। उससे युक्त हो गया, अब आप 24 घंटे उस वायुमंडल में श्वास लेते हैं, तो 24 घंटे आपका ट्रीटमेंट होता है उसके माध्यम से। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि सामान्य रूप से कहा जाता है कि वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए इस यज्ञ को करना चाहिए। तो कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि छोटा सा यज्ञ को करने से इतना बड़ा वायु प्रदूषण हो चुका है, इतना जहर फैल चुका है, उससे क्या इतने छोटे से यज्ञ से हो जाएगा। यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने कहा कि सूक्ष्म विज्ञान। थोड़ी सी मात्रा, जैसे हमारा ये 60-70 किलो का शरीर होता है, 60-70 किलो के शरीर को ठीक करने, जब उसमें कोई रोग हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम दवाई कितनी लेते हैं? छोटी सी, कई किलो तो नहीं लेते, एक छोटी सी मात्रा में थोड़ी सी दवाई लेते हैं, तब भी 70 किलो का शरीर हमारा ठीक हो जाता है। ऐसे ही पूरे एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए विशेष रूप से थोड़ी सी मात्रा में भी आप जड़ी बूटियां डालते हैं, थोड़ी सी मात्रा में घी का प्रयोग करते हैं, छोटा सा यज्ञ करते हैं, फिर भी वह हमें हजारों लाभ प्रदान करने वाला और इस वायुमंडल को शुद्ध करने वाला होता है। इसलिए इस प्रकार से जो यह अलग अलग लाभ हैं, उन लाभों को उठाने के लिए हम विशेष रूप से अग्निहोत्र यज्ञ को, हवन को करें। और यह यज्ञ एक संपूर्ण नैनो विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान है, नैनो टेक्नोलॉजी है। और इस नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पदार्थों को सूक्ष्म करके कई गुना बढ़ा करके उससे हमें कई सारे लाभ उठाते हैं, कई सारे उससे लाभ प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो लाभ है, उन लाभों को हम प्राप्त करें। हमारी संस्कृति की यह विरासत है। यज्ञ को हम अपनी संस्कृति का प्रतीक के रूप में मानते हैं। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हमारी संस्कृति की मुकुट मणियां है। यज्ञ को करने से जड़ एवं चेतन दोनों जगत में सात्विकता का संचार होता है। यज्ञ को करने से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। यज्ञ को करने से हमारा पंचभूतात्मक देह और पंचभूतात्मक ब्रह्मांड में संतुलन कायम होता है। यज्ञ को करने से हमारा यह जीवन और परजीवन दोनों ही सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से युक्त होता है, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा रामबाण साधन है, या यज्ञ एक ऐसा अमोघ साधन है कि यज्ञ को करने से हमें इतनी बड़ी मात्रा में पुण्य मिलते हैं। वो पुण्य का आधार भी यही है कि हम जो थोड़ी मात्रा में पदार्थ डालते हैं वो अति सूक्ष्म होकर के कई गुना बढ़ जाते हैं और कई गुना बढ़ करके इस वायुमंडल में और संपूर्ण अस्तित्व में फैल जाते हैं। और संपूर्ण अस्तित्व में फैलने से जो वायु है वो मनुष्य के लिए 80% आहार का हिस्सा, एनर्जी का हिस्सा होता है। पेड़ पौधों के लिए 95% एनर्जी का हिस्सा होता है। और इस प्रकार अलग अलग जो प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के लिए अलग अलग रूप से यह विशेष रूप से लाभकारी होता है, या कई गुना हिस्सेदारी होती है। कीट, पतंग, पशु, पक्षी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली से लेकर के जो पेड़ पौधे, वनस्पति जगत है, वहां से लेकर के मनुष्य पर्यंत सबका सबसे बड़ा आहार कोई है या सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स कोई है तो वह वायु होता है। और जब हम यज्ञ करते हैं और उसमें थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां आदि डालते हैं और वो अत्यंत कई गुना बढ़ जाता है, जैसे मैंने पहले ही उदाहरण दिया कि हम अपने कमरे को सुगंधित और करने के लिए रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं और थोड़ी सी मात्रा में 300 ml गैस से हम 365 कमरे सुगंधित कर सकते हैं। तो हम 1 ग्राम घी को जलाते तो उसको 1800 गुना वो बढ़ जाता है। मान ली 1 लीटर 800 ग्राम गैस बन गई और 1 लीटर 800 ग्राम गैस है, उसको हम छोड़ेंगे तो कितने कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं। और हम एक बार यज्ञ करते हैं तो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम घी का हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं। तो आप विचार कीजिए वो कई गुना बढ़ता है और कई गुना बढ़ा तो कितना बड़ा विस्तार उसका हुआ। और वो विस्तार पूरे वायुमंडल में जब फैलता है तो उससे मनुष्य को ही नहीं, मनुष्यतर अन्य कई सारे जीव मात्र के लिए वह कल्याणकारी और लाभकारी होता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी लिखा है, किसी ने प्रश्न पूछा कि यह जो बादाम आदि और अच्छी अच्छी जो जड़ी बूटियां हैं उसकी जब हम आहुति प्रदान करते तो हम जला देते, उसकी अपेक्षा किसी भूखे को खिला दे तो उसको कितना लाभ हो जाएगा, उसकी भूख मिटेगी, उसको पोषण मिलेगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि जब हम इतना ही पदार्थ यदि एक व्यक्ति को खिलाते तो एक व्यक्ति का भला हो सकता है, लेकिन उतने ही पदार्थ को हम यदि एक व्यक्ति खा सके उतने ही पदार्थ को यदि हम जला देते हैं अर्थात हवन करते हैं तो उससे लाखों लाखों जीवों का कल्याण होता है। लाखों, एक व्यक्ति जितना पदार्थ को खा सकते उतने ही से हवन से लाखों लोगों का कल्याण होता है, लाखों लोगों को सुख की प्राप्ति होती है। उतना ही नहीं, पूरा इन्वायरमेंट, वायुमंडल शुद्ध, पवित्र, सुगंधित और पूरे अस्तित्व में सत्व का आधान होता है। कई सारे लाभ होते हैं। इसलिए हमें यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को अवश्यम भावी विशेष रूप से हमें अपनाना चाहिए। और इस यज्ञ को अपनाने से हमें कितनी थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां, थोड़ी सी मात्रा में घी की और थोड़ा सा समय की हमें अपेक्षा है, लेकिन
थोड़ा सा घी, थोड़ी सी सामग्री और थोड़े से समय की अपेक्षा उसके जब हम लाभ देखेंगे तो इतने लाभ है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने लाभ हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ हम सीधा स्थूल देखें तो सीधा आरोग्य लाभ है। पहला हम यज्ञ करते हैं तो उसे हमें ऐसी शुद्ध जीवनीय शक्ति से युक्त प्राणवायु मिलती है और उस प्राणवायु में जब हम श्वास लेते हैं तो हम निरोगी होते हैं। और निरोगी होते हैं तो कहा जाता है ना, निरोगी काया पहला सुख। हमारा शरीर यदि निरोगी वो पहला हमारा सुख है। उस पहले सुख को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि यह सबसे बड़ा एनर्जी का या ऊर्जा का सोर्स का हिस्सा होता है वायु। और उस वायु को सीधा इफेक्ट करने वाला, उस वायु को सीधा शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला, सुगंधित करने वाला, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी के माध्यम से होता है तो यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। दूसरा स्वास्थ्य लाभ में एक तो सामान्य आरोग्य की प्राप्ति होना, हम रोगों से ग्रस्त ना हो। दूसरा यदि हम रोग से ग्रस्त हो गए, हम बीमारी से युक्त हो गए, अब उस बीमारी से हमें मुक्त होना है तो उसके लिए भी यह यज्ञ है। क्यों? जैसे मैंने कहा कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा खाए आहार, जैसी होए वायु ऐसी होए आयु। तो हम जो यज्ञ करते हैं उसके माध्यम से जिस वायु को हम ले रहे, उस वायु के माध्यम से इस जड़ी बूटियां औषधियां सूक्ष्म होकर के अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट होकर के, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के श्वास के माध्यम से हमारे भीतर जाते हैं। सामान्य रूप से हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम उन जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं या इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं। लेकिन इसी प्रकार से हम श्वास जब हम इंजेक्शन देते हैं तो एक अलग ढंग से कार्य करता है, पीड़ादायक होता है। जब हम खा करके लेते हैं तो आमाशय में जाता है, वो पचता है और उसके बाद कुछ प्रतिशत वो हमारे काम आता है, कुछ प्रतिशत नहीं भी आता है। पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके बाद वो काम कार्य करता है। लेकिन आप देखिए हम श्वास लेते हैं, वो हर सेकंड हम श्वास ले रहे हैं और हर सेकंड जैसे हमने श्वास लिया और तुरंत छोड़ा, जैसे लिया वो तुरंत ही उसके माध्यम से ऑक्सीजन या ऊर्जा या औषधीय तत्व है वो डिजोल्व हो गया हमारे खून में, और वो खून हर मिनट में हमारे पूरे शरीर में घुल जाता है। तो हमारे शरीर में तुरंत ही वह ऊर्जाएं शक्तियां पहुंच गई। मानी सबसे तेज तरीके से औषधियों को अपने शरीर में पहुंचाने का सरलतम उपाय कोई है तो वह ये हवन अग्निहोत्र है। जो जड़ी बूटी की आवश्यकता है उन जड़ी बूटियों का होम कीजिए, वह वायुमंडल में आ गई, उसमें श्वास लीजिए और श्वास के माध्यम से रक्त तक, फेफड़े तक, फेफड़े से रक्त में, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में। यह है सबसे तेज तरीका औषधियों को खून में मिलाने का या पूरे शरीर में पहुंचाने का। और दूसरा अवेलेबल फॉर्म में जब हम खाते हैं तो उसके बाद पचना और उसमें से कुछ प्रतिशत काम आना आदि, और ये तो सीधा का सीधा खून में मिलता है और पूरा पूरा मिलता है और नैनो होकर के, जैसे मैंने कहा ना, नैनो पार्टिकल का विशेष लाभ है, ज्यादा लाभ है, कम मात्रा में होने पर भी उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। यह लाभ हम उठाते हैं इसके माध्यम से चिकित्सा करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो ट्रीटमेंट का यह तरीका है, एक तो मैंने अभी बताया वो है, दूसरा है हार्मोन्स के माध्यम से चिकित्सा। जो भी हम सूंघते हैं, गंध लेते हैं, गंध लेते ही हमारी जो पिट्यूटरी आदि जो ग्लैंड होती है, ग्रंथियां होती है, वो प्रभावित होती हैं और वो तुरंत ही हार्मोन्स अर्थात अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का स्राव देती है। जैसी गंध होती है वैसा ही स्राव, और जैसा स्राव हमें प्राप्त होता है उसी के आधार पर हमें वह केमिकल प्राप्त होते हैं और वो केमिकल सेकंड के कुछ ही हिस्से में हमारे पूरे शरीर में घुल जाते हैं और पूरे शरीर में हमें लाभ या हानि प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार से यह दूसरे माध्यम से चिकित्सा होती है, हार्मोन्स के माध्यम से, जो कुछ ही समय में जो हम इसमें गुग्गुल आदि जो जड़ी बूटियां हम डाल रहे हैं, तो गुग्गुल आदि जड़ी बूटियों को जब हम डालते हैं तो उसका जो धूम्र होता है, वह धूम्र एक विशेष गंध देता है, एक सुगंध देता है, और वह जो गंध है, वह जो सुगंध है, वो हमारी ग्रंथियों को तुरंत प्रभावित करती हैं और हमारी जो ग्रंथियां हैं वो उसी प्रकार के केमिकल्स या हार्मोन्स को छोड़ती हैं, और वह जो हार्मोन्स केमिकल जैसे छोड़ते हैं सेकंड के कुछ ही हिस्सों में हमारे पूरे शरीर में घुल जाते हैं और पूरे शरीर के अंदर हमें लाभ या हानि, गुड हार्मोन से हमें लाभ होता है और बैड हार्मोन से हमें हानि पहुंचती है। ऐसे अच्छा या बुरा दोनों प्रकार के प्रभाव हमें इसके माध्यम से प्राप्त होता है। अर्थात हम जो अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं उससे जो सुगंध प्राप्त होती है, उस सुगंध के माध्यम से हमारा विशेष रूप से चिकित्सा होती है।
और सामान्य जो हम चिकित्सा लेते हैं उससे हमारी तन की चिकित्सा होती है, लेकिन यज्ञ जो हम करते हैं उसे हमारे तन और हमारे मन दोनों की चिकित्सा होती है। अर्थात हमारा मन शांत होता है, जो गुड हार्मोन्स बनते हैं तो उसे हमारा मन शांत होता है, सहज होता है, एकाग्र होता है। और सहज, शांत और एकाग्र जैसे होता है वैसे ही हमारे वृत्तियां, कहते हैं ना कि जैसे हमारा मन शांत होता है वैसे ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। हमारी वृत्तियां शांत होती है और वृत्तियां शांत होने पर ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान मुक्ति, ज्ञान से हमें मुक्ति प्राप्ति होती है। इसलिए यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र भी हमें मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ाता है। सीधा सीधा मुक्ति नहीं दिलाता है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से हमें मुक्ति की ओर ले चलता है और मुक्ति दिलाता है। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र यह एक ऐसा विज्ञान है, तन और मन, आदि और व्याधि, दो शब्द हम सामान्य रूप से जानते हैं, आदि और व्याधि। व्याधि शरीर से संबंधित समस्या या बीमारी है और व्याधि तन से संबंधित समस्या या बीमारी है। आदि और व्याधि दोनों से मुक्ति दिला करके हमें समाधि से युक्त करने का कार्य करती हैं यह यज्ञ की अग्नि, अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ। तो इस प्रकार से हम इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को देखें, जाने और इसके जो अनंत लाभ हैं, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे तन की चिकित्सा करनी हो, चाहे मन की चिकित्सा करनी हो, चाहे इसी प्रकार से पर्यावरण की चिकित्सा करनी हो, वायुमंडल की चिकित्सा करनी हो, उस पर्यावरण के लिए भी इसी प्रकार से लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे इसके इफेक्ट है, बहुत सारे इस प्रकार की इसकी विशेष अनुभूतियां या विशेष प्रकार के लाभ है। तो इन सब चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं इस अग्निहोत्र के माध्यम है। छोटी सी क्रिया, छोटा सा हवन, छोटा सा अग्निहोत्र, छोटा सा पात्र, थोड़ी सी मात्रा में घी, थोड़ी सी सामग्री, थोड़ा सा खर्च, थोड़ी सा समय की अपेक्षा, लेकिन लाभ की अपेक्षा आप देखेंगे तो अनंत गुना उसके लाभ। तो आइए हम संकल्प लें, ऐसे देव यज्ञ, ब्रह्म जो विशेष यज्ञ है, श्रेष्ठतम कर्म जिसको कहा गया, उस यज्ञ को अपनाएं। अपने तन, मन और प्राण को शुद्ध, पवित्र और सत्व से युक्त करने के साथ साथ इस पर्यावरण की भी सुरक्षा और पर्यावरण को भी समृद्ध करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। तो उसको भी हम संपन्न करें। इस प्रकार के इस देव यज्ञ, अग्निहोत्र को हम नित्य प्रति करें, स्वयं भी करें और उसके साथ साथ औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। यह संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, क्योंकि आज वर्तमान की जो समस्याएं हैं, वर्तमान में हम 3 प्रकार के विशेष प्रकार के प्रदूषणों से हम ग्रस्त हैं। एक तो केमिकल प्रदूषण, जिसको हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं, जिससे 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। हर व्यक्ति की आयु कम होती है। दूसरा प्रदूषण है वह है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य जो प्रदूषण कहे जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होने वाला जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण से बचने के लिए भी यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र सबसे बड़ा उपाय या सबसे बड़ा साधन के रूप में हमारे लिए कार्य करता है। तो इसको भी हम अपनाएं, तो इन सब चीजों से हम मुक्ति पाएंगे। इसके कारण 1 करोड़ से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। तीसरा है रेडिएशन का प्रदूषण, जो अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेकर के अलग अलग प्रकार के कई सारे रेडिएशन फैलते हैं। उन रेडिएशन को भी दूर करने का या कम करने का कार्य इसे यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करता है और उस प्रदूषण से भी हमें बचाता है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन की भी रक्षा है, इस पर्यावरण की भी सुरक्षा है और उसके साथ साथ देवीय शक्तियों की या ईश्वर की पूजा का सबसे बड़ा सरलतम और सहजतम को साधन है तो यज्ञ। और हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्षणम, आरोग्य, मूलम, उत्तम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए यह यज्ञ, हवन एक सबसे बड़ा साधन है। तो आइए हम यज्ञ जीवन शैली, अग्निहोत्र जीवन शैली को अपनाएं, यज्ञ करें और यज्ञ जीवन जिए, त्यागमय जीवन जिए। यही है आज वर्तमान के जीवन को सुरक्षित करने की सबसे बड़ी और सबसे सरलतम विधा और विद्या। तो इसी के साथ आज इतना ही हम रखते हैं। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला
तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।